हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कर रहे थे अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं इसमें, जो कि है हमारा इसमें हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर था अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख छू सकते हैं, और जो किसी मतलब ठोस फॉर्म में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या था हमारे पास, हमने 3 फिगर्स के बारे में पढ़ा था। इसमें 2 फिगर्स के बारे में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इसमें क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, जैसे कि हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था। जैसे क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये कोई भी 2 टर्म्स आई थी हमारे पास। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है, इसका टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में क्या मतलब होता है वो भी आपको बता दिया गया था। कि अगर मान लो ये हमारे पास फिगर है कोई भी क्यूब, ठीक है, ये हमारी कोई भी क्यूब हो गई, और हमें पता है कि जो हमारी क्यूब होती है उसमें क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं सभी का मेजरमेंट सेम रहता है, यानी कि इक्वल होता है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था, जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो क्या होता है, जिसको हमने लिखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था, क्यूब है, 6 फेसेस है, तो इन 6 के 6 फेसेस का जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसमें से एक इसकी हम जो ऊपर वाला फेस है जिसको हम रूफ बोल देते हैं उसको हटा दे, और जो नीचे वाला फेस है जो हमारा क्या हो जाता है, फ्लोर, इसको हटा दे। तो इन दोनों को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 4 फेसेस बचते हैं, यानी कि आमने सामने के 2 फेस और ये दोनों अपोजिट फेस। तो इन दोनों फेसेस का जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते थे जो हमने बेस थे वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या बताया था आपको, कि मान लो ये क्यूबॉइड है, या हमारे पास ये कोई भी क्यूब है ना, सॉरी ये कोई भी क्यूबॉइड है, और जो पहले वाली थी कोई क्यूब है। ठीक है, तो जो हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, इनमें जो इनकी कोई भी मैटर कैरिंग कैपेसिटी होती है। मैटर कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी मैटर लेते हैं हम, जैसे सॉलिड होते हैं या लिक्विड ले लिया, जैसे वाटर ले लिया या गैस ले ली, तो जितनी अमाउंट में ये वो मैटर अपने अंदर कंटेन कर सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम इसकी अमाउंट वो क्या हो जाती है, हमारी वॉल्यूम हो जाती है। तो ये हमने क्यूब के लिए पढ़ा था वॉल्यूम, और क्यूबॉइड के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे वो जो मैंने बता दिए थे। 1-2 क्वेश्चन कुछ और है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, वो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और शावर है उसका मतलब क्या होता है, बारिश हमारी, जिसको हम बहुत सारे बोलते हैं, यानी कि बारिश हुई कोई, और उसमें जो रेनफॉल है वो कितनी हुई है, यानी कि कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर। कि ये बता दिया कि जो मान लो हम कोई बर्तन लेते तो उसमें जो रेन वाटर इकट्ठा हुआ, या मिट्टी में देखते हैं जैसे खोद कर, तो वो जो हमने देखा वो हमें पता चला जो रेन है वो 5 सेंटीमीटर तक हुई है। नेक्स्ट आपको बता रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। फाइंड
वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। यानी कि हमें ये बताना है कि 2 हेक्टेयर का कोई भी खेत है हमारे पास, तो जो 2 हेक्टेयर की लैंड है उसके अंदर टोटल जो वॉल्यूम है वाटर का, यानी कि कितना वॉल्यूम वाटर गिरा है वो हमें बताना है इसमें। और ये बता दिया आपको जो रेनफॉल वो कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर हुई है। तो हम कैसे बता सकते हैं इसमें भाई, इनको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो वॉल्यूम है वाटर की वो वॉल्यूम मिल जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हम हेक्टेयर को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हेक्टेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर या मीटर के फॉर्म में। और जैसा कि पता है कि जो 1 हेक्टेयर है वो किसके इक्वल होता है, एज ये क्वेश्चन आप लिख लेना, जो आपका 1 हेक्टेयर है वो 10,000 मीटर के इक्वल होता है। यानी कि जो आपकी 1 हेक्टेयर लैंड होगी वो 1 हेक्टेयर लैंड का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10,000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं कि आगे जो सोल्व करेंगे वो कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए अब 1 हेक्टेयर आपका 10,000 के इक्वल है। ठीक है, तो जो 2 हेक्टेयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 10,000 मीटर। भाई 1 हेक्टेयर है उसका एरिया कितना है आपके पास, 10,000 है। तो 2 हेक्टेयर का कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20,000 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो कितना हो गया, 20,000 मीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि जो शोवर है वो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाता है आपके पास, भाई 100 इंटू 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है ना, सॉरी, जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। हो गया। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जैसे यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगी तो हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये जो आपका है ये यूनिट्स का कन्वर्जन है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा यूनिट्स कन्वर्जन किसके कैसे होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये आपका 2 हेक्टेयर है, जो 2 हेक्टेयर लैंड थी वो आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। और जो रेन है वो रेनफॉल कितनी हुई है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। बट 2 हेक्टेयर जो है वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। रेनफॉल कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल क्या होगी, भाई जितना एरिया है उसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दे। इसका मतलब यही है ना कि जो रेनफॉल वो आपकी इतनी डेप्थ तक हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 और ये 9 जीरोस हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम है आपकी हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर वो कितनी हो गई रेनफॉल की, इतनी हो गई। अब इसको हम क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा ये, नाउ वॉल्यूम इन मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर
और डिवाइड बाई जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसको क्या करें, स्क्वायर है तो 3 टाइम, ये भी सेंटीमीटर था आपका, सॉरी, तो ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब है ये, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये किसके इक्वल, 2 4 6, 2 4 और 6, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 1000 मीटर। तो जो आपकी रेनफॉल होगी उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है, चेंज यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं हम, चेंजिंग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। बस जैसा कि हमें पता है कि हम सोल्व करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, तो वॉल्यूम की जो यूनिट्स है या जितनी मेजरमेंट्स की यूनिट है वो क्या लेके चलते हैं, हम सेम लेके चलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, जो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो किसके इक्वल हो जाएगा, एज हमें पता है जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम मल्टीप्लाई है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया अपन, 10 मिलीमीटर के, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, ये क्या आ जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपकी होगी वॉल्यूम, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हम कोई भी क्यूब लेके चलते हैं जिसकी साइड कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने ये क्यूब ले लिया और इसकी साइड्स है वो सारी हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर हो गई। और इसके बाद हमने इस 1 सेंटीमीटर को 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि किस में डिवाइड कर दिया, 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि अगर आपका जो सेंटीमीटर है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो सभी इक्वल पार्ट्स किसके इक्वल हो जाते हैं, मिलीमीटर के इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और जो 1 मिलीमीटर होगा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। हो गया यहाँ से ये। नेक्स्ट जो हमारे पास अब कन्वर्जन है वो किसके इक्वल है, अब वो मीटर के लिए है, ठीक है। तो मीटर और सेंटीमीटर ये 2 यूनिट्स है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हमारे पास एक अलग यूनिट है। अब यहाँ से तो आपको पता चलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई है और 1 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है। अब अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है और उसको मिलीमीटर क्यूब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब बाई 1000, यानी कि जो ये यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मिलीमीटर में गिवन है और उसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तो क्या करना, डिवाइड कर देना किससे, बाई 1000, यानी किससे डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटीमीटर के लिए हो गया। अब मीटर है और सेंटीमीटर है, उसके लिए क्या है, बस जैसा कि पता है कि जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब चाहिए हमें, या 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, या ये कह सकते हैं 1 मीटर
क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 मीटर क्यूब है हमारे पास, उसमें 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितनी टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब के। और 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ये वैल्यू, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। यानी 1 2 3 4 5 6। तो जो 1 क्यूबिक मीटर होगा आपका, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं हम। जैसे वो कन्वर्ट करना है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब में। अब जैसा कि पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब के। यानी कि सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या बताया था आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 1000, इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3500 मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया सेंटीमीटर क्यूब का किस में, मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ऐसे ही अगर आपको मिलीमीटर में गिवन है 47,000 मिलीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो क्या बताया था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते थे। तो क्या हो जाएगा ये, अपॉन 1000 इक्वल टू 47 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका 47 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ गया। अब वॉल्यूम में कैसे यूज करेंगे इनको, वो देखो। अब जो वॉल्यूम होती है किसी स्पेस की, मैंने बताया है आपको क्या होती है, वो उसके अंदर स्पेस जो है, उस स्पेस में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कितनी चीज़ अमाउंट मैटर की कैरी कर सकता है, वो आपकी क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, जैसे रूम है आपके पास, इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी, तो क्या हो जाएगी, इस रूम के ऊपर की रूफ, नीचे का फ्लोर और चारों वॉल्स, इनके बीच का जो एरिया बच गया है, इसके अंदर अगर हम कुछ वाटर डालना चाहे या कोई गैस या कोई सॉलिड डालना चाहे, तो कितनी मैक्सिमम अमाउंट उसकी आ सकती है, वो हमारी क्या हो जाती है, उस रूम की वॉल्यूम हो जाती है। इसी तरीके से हम और भी क्वांटिटीज़ की वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन है हमारे पास, उसमें क्या है कि जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है और 1 लीटर के इक्वल होता है, जिसको 1L लिखते हैं हम। ये याद रखना, कन्वर्जन्स में यूज होगा। जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो क्या हो जाएगी, 1/1000 लीटर, और 1/1000 लीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लीटर का हम 1000 पार्ट ले ले, 1/1000 पार, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिली लीटर में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मिली लीटर। तो वॉल्यूम में आप ये दोनों चीज़ें कन्वर्जन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आती है किलो लीटर। ठीक है, जो 1000 लीटर होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलो लीटर हो गया। और ये हमारे किसके इक्वल हो जाता है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के इक्वल क्यों होता है, 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर।
1000 क्या हो जाएगा, इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उनको 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। और 3 टाइम्स 100 इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास एक इसमें यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब में है। तो जो हमारी 1000 लीटर है वो किसके इक्वल है, 1 किलो लीटर। और ये 1 किलो लीटर अगर वॉल्यूम की फॉर्म में लिखे साइड्स की फॉर्म में, वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कन्वर्ट करना है आपको एक्सप्रेस आपको एक्सप्रेस करना है 7.8 लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब। 7.8 लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो 7.8 लीटर उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सॉरी जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। या ये कह सकते हैं जो 1 लीटर है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7.8 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 पॉइंट अर्थात डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 7800 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका 7.8 लीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7800 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 120 किलो लीटर। यानी कि कोई टैंक है उसकी जो कैपेसिटी गिवन है वो आपके पास कितनी गिवन है, 120 किलो लीटर, यानी कि 120 किलो लीटर के इक्वल है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक आर 6 मीटर एंड 5 मीटर। लेंथ है वो गिवन है 6 मीटर और ब्रेथ है वो गिवन है 5 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डेप्थ ऑफ टैंक। तो ये बताना है जो टैंक है वो कितना गहरा होगा, यानी कि उसकी जो डेप्थ होगी वो किसके इक्वल होगी, ये बताना हमें इसमें। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें ये देखें यूनिट्स क्या है इनकी। तो लेंथ है और ब्रेथ है, उसकी यूनिट क्या है आपके पास, मीटर में है। और जो वॉल्यूम है कैपेसिटी वो किस में है, किलो लीटर में। तो इसके लिए हम कन्वर्जन यूज़ करेंगे, ये देखेंगे कि जो किलो लीटर है ये कितने मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है 1 किलो लीटर किसके इक्वल हो जाता है, 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, यानी कि एज 1 किलो लीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर क्यूब। हो गया ये। तो 120 किलो लीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 120 किलो लीटर इज इक्वल टू 120 मीटर क्यूब के इक्वल आ गई। वॉल्यूम किसके इक्वल होती है आपकी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट और डेप्थ हमारी सेम ही होती है। अगर ऊपर के नीचे से ऊपर देखते तो वो हाइट हो जाती है, ऊपर से नीचे डेप्थ हो जाती है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल है, फिर कह रहा हूँ यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखना। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर एवं ही नहीं है, इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। और वो क्या सिग्निफिकेंस है वो आप देख ही रहे हो हर क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। लेंथ हमारी कितनी है इसमें, 6 मीटर। ब्रेड था वो कितनी है, 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इनके अंदर की जो यूनिट है वो भी हम साथ साथ लिखेंगे। तो यहाँ से जो एच है वो कितना आ जाएगा, 120 मीटर क्यूब अपॉन 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल लिए। तो जो हमारी हाइट होगी इसमें वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 मीटर, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, वो डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास है कि ये तो हमारी यूनिट्स की थी। अब कैसे भी मिक्स यूनिट हो चाहे कैसे भी, अगर मान लो ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो इनको हम क्या करेंगे, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जैसे बताया गया है वैसे इनको सोल्व कर लेंगे।
अब कुछ क्वेश्चन है आगे इन वॉल्यूम से रिलेटेड, वो क्या है देखो। क्वेश्चन है, मान लो कि हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर एंड बाई 8 सेंटीमीटर, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ ईच, यानी कि ब्रिक्स है जिनकी मेजरमेंट कितनी की, 25 बाई 15 बाई 8, 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, ये आपके ब्रिक्स की क्या गिवन है, मेजरमेंट गिवन है। आर रिक्वायर फॉर ए वॉल 32 मीटर लॉन्ग 3 मीटर हाइट, आर रिक्वायर्ड फॉर ए वाल, यानी कि जो मेजरमेंट है अगर 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, अगर इस मेजरमेंट की हमारे पास ईंटें हैं तो एक हमें दीवार बनानी है जिसकी जो लेंथ है वो तो कितनी होगी हमारे पास 32 मीटर, जो हाइट है उसकी दीवार की वो कितनी हो जाएगी 3 मीटर, और थिकनेस होगी 40 सेंटीमीटर। यानी कि एक दीवार बनानी है आपको जिसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, वो 32 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए, 3 मीटर हाई होनी चाहिए और 40 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। तो हमें ये बताना है उस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी अगर एक ईंट का मेजरमेंट ये है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये बता दें जो दीवार है टोटल उसका वॉल्यूम कितना है, और उस वॉल्यूम को अगर हम एक ईंट का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसमें जो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स है उसके इक्वल वो पता चल जाएगा, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी। तो अगर लेंथ वाइज ब्रिक्स देखते हैं, यहाँ पर दो तरीके, या तो वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दो, या वो नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको देखो। सो टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कितनी ब्रिक्स यूज होंगी वो हम क्या बताएंगे भाई। देखो ये मान लो कोई दीवार है, ठीक है, कंप्लीट दीवार है आपके पास, और आपको ये बता दिया अगर एक ईंट इतना स्पेस ले रही है, यानी कि वो क्या ले रही है, इतनी वॉल्यूम ले रही है। हम वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं जो टोटल स्पेस है इसमें कितनी ईंटें आएंगी। भाई कैसे बताएंगे, हम इसका टोटल का वॉल्यूम निकाल ले और हम ये देखते हैं जो एक ईंट है वो कितनी वॉल्यूम लेने लग रही है, कितनी जगह घेर रही है, वो उसकी वॉल्यूम ही होगी। और उस ईंट की एक की ईंट की वॉल्यूम को हम कंप्लीट वॉल्यूमों से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे जो इस दीवार में यूज होंगी। तो सो टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स वी हैव, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यूज़ करना, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यानी वाल है उसका वॉल्यूम और एक ब्रिक है उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो जो आप करोगे इसमें क्या करोगे, इनकी यूनिट्स सेम करेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि इनकी 2 यूनिट मीटर में है, या इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कि थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन में। तो 332 मीटर है, किसके इक्वल हो जाएगा ये 3200 यानी 3200 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है हाइट है वो किसके इक्वल हो जाएगी 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर,
और जो इसकी क्या है अपने पास थिकनेस है, वो थिकनेस कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, बॉल क्यूबॉइडिकल है भाई, क्यूबॉइड ही तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है, तो इनका मल्टीप्लाई 3200 340 और एक ईट है उसका वॉल्यूम, उसकी मेजरमेंट कितनी है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए वो सारी क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12,800 ब्रिक्स आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ये 12,800 ब्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो बताना है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर ऐसे ही हमें क्यूब बताने हैं कि लार्जर क्यूब है उसको छोटे छोटे क्यूब्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो भी आपका क्या होगा, जो लार्जर क्यूब है उसकी वॉल्यूम उसको जो स्मॉलर क्यूब है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएंगे कि एक क्यूब के अंदर उस छोटी छोटी साइड के क्यूब है वो कितने बन सकते हैं। वो भी हम इस तरीके से इसमें सोल्व कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखो एक ये कह रहा है कोई सॉलिड क्यूब है हमारे पास, ठीक है, जिसकी एज है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, इज मेल्ट एंड कास्ट इनटू ए क्यूबॉइड हुज बेस मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि अगर एक इफ वन फिगर इज कन्वर्टेड into other by melting, then volume of both figures is equal। यानी कि अगर एक कोई फिगर हमारे पास ये कहें कि जो ये क्यूब है इसको हमने मेल्ट कर दिया, ठीक है, और मेल्ट करने के बाद एक किस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया, हो गया। ये हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हमें ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। तो हमें इसमें अगर मान लो दो क्वांटिटी दे दी, इसकी कंप्लीट साइड दे दी हमें, तो हमें ये बताना है कि अगर एक मान लो उसमें हाइट नहीं दे रखी तो उसकी हाइट कैसे होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगा ना क्यूब का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि अगर एक फिगर को दूसरे मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पर, ये क्यूब, और उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से आपको जो भी क्वांटिटी दे रखी है जो फाइंड आउट करनी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक जो काफ़ी टाइम पूछा जाता है। जैसे कि डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर। कोई फील्ड है आपके पास, यानी कि फील्ड ये हो गया और इसकी डायमेंशंस है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर बाई 12 मीटर। यानी जो फील्ड है उसकी डायमेंशन है 15 मीटर बाई 12 मीटर। ए पिट 8 मीटर लॉन्ग, कोई पिट है यानी खड्डा है, उसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो उसकी क्या है लेंथ है 2.5 मीटर वाइड, 2.5 मीटर क्या है उसकी विड्थ है, और जो उसकी डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है 2 मीटर।
deep is dug in one corner of the field and earth is removed evenly spread over the remaining area of the field. तो calculate how much is the level of field rise. क्या कह रहा है आपके पास ये आपके पास खेत है जिसके डायमेंशन है 15 मीटर बाई 12 मीटर, ठीक है। इसके किसी भी एक कोने में हमने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया, और जो गड्ढा है वो किस टाइप से खोदा है, जिसकी लेंथ है वो कितनी है 8 मीटर, और जिसकी विड्थ है वो आपके पास गिवन है 2.5 मीटर, और जो इसकी डेप्थ है यानी कितना गहरा खोदा है वो है 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि जो यहाँ से मिट्टी निकली थी हमने पूरे खेत में इवनली बिछा दिया, यानी कि एक ही लेवल के साथ बिछा रहे हैं। ऐसा नहीं किया कि कहीं से हमने उस लेवल को राइज कर दिया और कहीं से हमने उस लेवल को डाउन कर दिया। जो मिट्टी हम इस पूरे फील्ड में बिछाने लग रहे हैं वो एक फिक्स लेवल के ऊपर है। तो आपको ये बताना है जो ये लेवल इंक्रीज होगा, भैया मिट्टी पहले थी उसके ऊपर और डल गई तो क्या होगा, लेवल ऊपर आ जाएगा। तो हमें यही बताना जो लेवल है वो कितना ऊपर आएगा इस गड्ढे की मिट्टी को वहाँ पर डालने से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो हमने कितना निकाला है। यानी कि फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, यानी कि जो मिट्टी हमने खोदी है वो कितनी वॉल्यूम में बाहर निकली है वो बताएंगे। तो वॉल्यूम है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इसकी डेप्थ। लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 2.5, और कितना गहरा है ये 2 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 16 मीटर स्क्वायर इंटू 2.5 मीटर, ये आपकी वॉल्यूम आ गई। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाए 40 मीटर क्यूब। यानी कि जो हमने गड्ढा खोदा है, जो मिट्टी निकाली है वो कितनी मिट्टी निकाली है 40 मीटर क्यूब। ये मिट्टी हमने निकाल दी। अब उसके बाद है वो हमारी क्या हो जाएगी, हम जो गड्ढा है उसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फील्ड का एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। जो फील्ड है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। यानी कि जो हमारे पास फील्ड है उसका एरिया कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। अब जो साथ में पिट था हमारा, यानी कि जो गड्ढा था, उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और ये एरिया क्यों निकाल रहे हैं, ये एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम ये देख सके, भाई हमें पहले ये तो पता होना चाहिए जो मिट्टी है वो हमें बिछानी कितने एरिया में है, तभी हम बताएंगे लेवल कितने इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम इस कंप्लीट का एरिया निकाल लें, उस गड्ढे का एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो एरिया मिलेगा ये जहाँ पर हमें क्या करना है, मिट्टी को बिछाना है। तो एरिया ऑफ पिट किसके इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये 20 मीटर स्क्वायर। तो जो पिट है उसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 100 एरिया ऑफ फील्ड ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड, यानी कि फील्ड का वो एरिया जहाँ पर मिट्टी हमें बिछानी है वो क्या हो जाएगी 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया 160 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया होगा जहाँ पर हमें क्या करना है, मिट्टी को बिछाना है। अब ये बताना जो लेवल है वो कितना राइज होगा, तो लेवल है वो कितना राइज हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया के। तो जो लेवल राइज है वो क्या होता है, जितनी ये वॉल्यूम हो उतनी इसकी वॉल्यूम में होना चाहिए। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितनी आई थी आपकी 40 मीटर क्यूब अपॉन जो एरिया है वो कितना है 160 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 0.25
मीटर। तो ये जो आपका वो लेवल होगा क्या हो जाएगा, ये वो इंक्रीज होगा लेवल। अगर इस मिट्टी को यहाँ पर बिछाएंगे और सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके इस चैप्टर के जो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो आपका जो क्यूब और क्यूबॉइड का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सभी को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट हम अगला फिगर सिलेंडर शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।